हेलो इन्वेस्टर्स, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी जो हर क्वार्टर में कंसिस्टेंसी दिखाती है, लेकिन इस क्वार्टर में प्रमोटर स्टेक सेल कर गए। अब सवाल ये है, क्या ये एक रेड फ्लैग है या एक स्मार्ट रिस्ट्रक्चरिंग। आज के इस वीडियो में हम करेंगे फुल ब्रेकडाउन क्वार्टरली रिजल्ट्स का, शेयर होल्डिंग चेंजेस का और फॉरवर्ड आउटलुक फुल्ली स्मार्ट इन्वेस्टर स्टाइल में। दोस्तों, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक वर्ल्ड क्लास स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरर है, जिनके पास है 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, 90 प्लस साइंटिस्ट और 65% रिन्यूएबल एनर्जी यूसेज। कंपनी के कोर सेगमेंट्स है परफॉर्मेंस केमिकल्स, जिसमें आ जाता है HALS, BHA एंड MEHQ, फार्मा इंटरमीडिएट्स और FMCG केमिकल्स। ये कंपनी अपने कैटालिटिक इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए ग्लोबली फेमस है, और सबसे बड़ी बात, ये एक जीरो डेट कंपनी है। दोस्तों, इनका सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट अभी रिसेंटली आया है, जिसमें अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में रेवेन्यू जो है दोस्तों वो 4% से गिरा है, YoY बेसिस पे 7% से गिरा है, एबिटा जो है दोस्तों वो 10% से गिरा है और YoY बेसिस पे 5% से गिरा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है दोस्तों वो लगभग 15% से डाउन है और YoY बेसिस पे -4% से डाउन है। जो एबिटा मार्जिन है दोस्तों उसमें भी गिरावट देखने को मिली है हमें, बट YoY बेसिस पे ये ऊपर गया है। इसका मतलब ये है कि टॉप लाइन थोड़ा सॉफ्ट रहा, डिमांड मॉडरेशन और प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट के कारण रेवेन्यू 7% डाउन हुआ, लेकिन मार्जिन्स अब भी एलीट है, दैट इज 43% प्लस पे टिके हुए हैं। यानी कंपनी ने एफिशिएंसी मेंटेन रखी है इवन विद लोअर सेल्स। एबिटा और पैट दोनों थोड़ा डीप हुए, लेकिन कंपनी अभी HALS रैंप अप पेज में है, जहां शॉर्ट टर्म कॉस्ट प्रेशर होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलता है। परफॉर्मेंस केमिकल्स का बिजनेस दोस्तों, इनका शेयर 70% से बढ़कर 75% हो गया है, मेनली ड्यू टू HALS सीरीज के स्ट्रॉन्ग सेल से। यानी क्लीन साइंस का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन क्लियरली दिख रहा है, परफॉर्मेंस सेगमेंट डोमिनेशन। ज्योग्राफी वाइज भी एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, 63% का रेवेन्यू अभी एक्सपोर्ट से आता है। दोस्तों, कंपनी के पास 321 करोड़ का कैश प्लस इन्वेस्टमेंट्स है और जीरो डेट कंपनी है। कैपेक्स भी इंटरनली फंडेड हो रहा है। परफॉर्मेंस केमिकल 1 एंड 2 प्रोजेक्ट प्रोग्रेस पर है। इस लेवल का फाइनेंशियल डिसिप्लिन आज के मार्केट में रेयर देखने को मिलता है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों सबसे बज़वर्दी न्यूज की, प्रमोटर ब्लॉक डील वर्थ ₹2600 करोड़। अगस्त 2025 में प्रमोटर्स अशोक बूब और कृष्ण कुमार बूब ने कंपनी में 24% का स्टेक बेच दिया थ्रू अ ब्लॉक डील, जिसको कि JP मॉर्गन इंडिया ने हैंडल किया था। 2.55 करोड़ के शेयर्स 1030 प्राइस पर बेचा गया, रफली 12% डिस्काउंट, जो कि मार्केट प्राइस उस टाइम में 1180 रुपीज का चल रहा था। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये प्रमोटर एग्जिट है? दोस्तों बिल्कुल नहीं। डील के बाद प्रमोटर्स के पास अब भी 51% होल्डिंग है, मतलब कंपनी का कंट्रोल अब भी उनके पास है। ये बात आप मत भूलिए कि जो प्रमोटर्स है वो बेसिकली टेक्नोक्रेट्स हैं। स्ट्रेटेजिक डायल्यूशन था दोस्तों, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये शेयर्स किसने लिए? इंस्टीट्यूशंस ने। पोस्ट डील म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग दोस्तों 4.6% से जंप करके 12.5% और FIIs का होल्डिंग 6.2% से जंप करके 11.1% हो गया। वहीं पब्लिक की शेयर होल्डिंग जो है उसमें भी काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली। मतलब जो स्टेक प्रमोटर ने बेचा वो लगभग पूरा इंस्टीट्यूशनल हैंड्स में गया है। JP मॉर्गन ने फैसिलिटेट किया और लाइकली एक्सिस, कोटक, SBI, GQG जैसे फंड्स ने पिक किया होगा। तो ये क्लियरली एक ओनरशिप ट्रांजिशन है फैमिली से इंस्टीट्यूशन तक, जहां गवर्नेंस और क्रेडिबिलिटी दोनों में इंप्रूवमेंट होता है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा प्रेशर में था, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये गेम चेंजिंग है, बिकॉज अब क्लीन साइन एक प्रोफेशनली हेल्ड, इंस्टीट्यूशनली ट्रस्टेड कंपनी बन चुकी है। सिंपल वर्ड्स में, प्रमोटर्स ने एग्जिट नहीं लिया है, मार्केट को ओपन किया है, जिससे लिक्विडिटी, गवर्नेंस और वैल्यूएशन दोनों के लिए ये एक पॉजिटिव इवेंट है। अब क्योंकि दोस्तों इसमें इंस्टीट्यूशन आ चुकी है, तो ये एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का इफेक्ट है। स्टॉक का वोलेटिलिटी कम हो जाता है, एनालिस्ट कवरेज बढ़ता है और वैल्यूएशन मल्टीपल टाइम्स री-रेट होते रहता है। यानी शॉर्ट टर्म नॉइस के बाद लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग और स्मूथ होती है, और क्लीन साइंस जैसे डेट फ्री हाई ROCE कंपनी के लिए ये सबसे हेल्दी ट्रांजिशन है। दोस्तों, HALS सीरीज, स्केल अप, परफॉर्मेंस केमिकल 2 और न्यू R&D बैक प्रोडक्ट्स, ये सब FY27 तक कंपनी को नेक्स्ट ऑर्बिट में ले जाएंगे। FY25 में रेवेन्यू 967 करोड़, मार्जिन लगभग 44% और ROCE 44%, मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज लग सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्लीन साइंस एक क्लासिक कंपाउंडिंग स्टोरी है। डेट फ्री, हाई ROCE और क्लीन मैनेजमेंट, सब कुछ इन्वेस्टर फ्रेंडली। प्रमोटर सेल से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट स्मार्ट मनी ने किया है। इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट क्लीन कंपनीज में ही आता है। दोस्तों, आपका हर लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऑनेस्ट एंड डीप एनालिसिस लाता रहूं। अगर वीडियो पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। ये छोटी सी सपोर्ट मुझे और आपको दोनों को ग्रो करने में मदद करती है। मैं चाहता हूं कि हम मिल के सीखें, समझें और वाइजली इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये रहा क्लीन साइंस का टेक्निकल चार्ट। हमने इससे पहले भी क्लीन साइंस में काफी बार इन्वेस्ट किया है, मैंने पर्सनली किया हुआ है, और आपको शायद याद होगा कि मैंने इस जगह पर
लगभग 1300 के आसपास मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। देन यहाँ से ये थोड़ा नीचे आया क्योंकि मुझे लगा ये सपोर्ट लेवल है, और बट वो सपोर्ट ब्रेक करके थोड़ा नीचे आया, बट एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली और इस जगह पर मैं इस स्टॉक के अंदर निकल भी गया। मतलब कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया मैंने 20-25% का, और मुझे समझ में आया कि शायद यहाँ से ब्रेकआउट नहीं आएगा या एक कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, इसलिए मैंने इस स्टॉक को एग्जिट भी कर दिया। बट उसके बाद भी यहाँ पर काफी अच्छी फॉल आई। अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये वो दिन है 18 अगस्त का जहां पर की ब्लॉक डील हुई थी और प्रमोटर्स ने अपना स्टेक जो है वो रिड्यूस किया था। अब उसके बाद से दोस्तों कंटिन्यूअस गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ये सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं है दोस्तों, लगभग स्पेशलिटी केमिकल्स के जितनी भी कंपनीज है उसमें या तो कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है या फिर वो साइडवेज टू बेयरिश चल रहे हैं। ये उनके पूरे सेक्टर में ये चीज चल रही है। और इसका जो दोस्तों अगर आप ईपीएस ग्रोथ देखते हैं तो उसके अंदर भी कोई ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अपने को देखने को नहीं मिल रही है। लगभग 2 to 3% के आसपास में ईपीएस ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अभी जो इनका सितंबर का रिजल्ट आया है उसमें तो काफी म्यूट अर्निंग्स आई है और उसकी वजह से ईपीएस में भी थोड़ा डिग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो अभी फिलहाल ये स्टॉक में क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों, जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है वो फिलहाल अभी इसमें बेरिश बायस चल रहा है, ये जान ले, और इसको अभी फिलहाल बेरिश चलने दे क्योंकि आगे अभी और बेरिश होने वाला है ये स्टॉक। लेकिन अगर हम एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के हिसाब से देखें, लॉन्ग टर्म व्यू में अगर देखें तो ये स्टॉक में अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आप देखें दोस्तों तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है अभी बहुत नीचे जाने वाला है। तो फिलहाल अभी अगर ये स्टॉक देखें दोस्तों तो मुझे यहाँ पर इस जगह पर इसका एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर ये सपोर्ट लेगा, जो कि 900 के लेवल्स पे बन सकता है ये सपोर्ट लेवल, और 910 915 के आसपास अगर आप देखें तो यहाँ पर एक आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, जिससे कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को अगर हम देखें तो यहाँ से भी हमें एक गिरावट जो है कंफर्म करे, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत पुराना है और इस जगह पे ये ऑलरेडी कंसोलिडेट हो चुका है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है इस पे यहाँ पर लागू नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल जो है 910 के लेवल पे ये जो है पक्का यहाँ पर जो है एक सपोर्ट ले सकता है दोस्तों। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स में अगर आप देखें तो कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत कम नॉर्मल नॉमिनल वॉल्यूम्स में ये चीज चल रही है। और दोस्तों प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स यहाँ दो तरह के से काम करते हैं। एक ग्रुप वेट करेगा कि प्राइस ऊपर के जोन को क्लियरली क्रॉस करे तब एंट्री लेगा विद कंफर्मेशन। दूसरा ग्रुप थोड़े रिस्क टेकर्स होते हैं, यहाँ थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहेंगे 900 के लेवल्स के आसपास, लेकिन टाइट स्टॉप लॉस के साथ। उनका लॉजिक सिंपल है दोस्तों, अगर ये जोन होल्ड हुआ तो अर्ली एंट्री मिल जाएगी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो दे कट एंड मूव ऑन। यही है प्रोफेशनल डिफरेंस, जहां कन्विक्शन तभी आता है जब स्ट्रक्चर कंफर्म करे, नॉट बिफोर। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये टाइम ऑब्जर्व करने का है, नॉट टू चेस। वेट करो एक क्लियर टर्न अराउंड कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज ऊपर की तरफ, तब ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिलता है। बिजनेस वाइज कंपनी सॉलिड है, लेकिन स्टॉक मार्केट में टाइमिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब तक प्राइस क्लियरली अपने रेजिस्टेंस बैंड के ऊपर नहीं आता, पेशेंस ही बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। चलिए सिंपल लैंग्वेज में मैं लेवल समझा लेता हूँ। इमीडिएट सपोर्ट लगभग 900 लेवल्स के आसपास है, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर 800 के आसपास 750 के लेवल्स पे भी जा सकता है। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस 1000 से लेकर के 1100 तक रहेगा, और मेजर कंफर्मेशन जोन जो है दोस्तों वो अभी भी 1250 के ऊपर ही है। यानी जब तक प्राइस 1250 के ऊपर क्लोज नहीं देता, ये स्टॉक सिर्फ एक्यूमुलेशन या ऑब्जर्वेशन जोन में ही रहेगा। तो दोस्तों समरी सिंपल है, स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है बट टेक्निकली वीक स्ट्रक्चर में है। शॉर्ट टर्म में बाउंस मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रैली तब तक नहीं आएगी जब तक प्राइस अपने मेजर बैरियर के ऊपर नहीं जाता। प्रमोटर सेल से लिक्विडिटी इंप्रूव की है, लेकिन प्राइस को टाइम चाहिए कंसोलिडेट करने के लिए, यानी अभी पेशेंस और क्लैरिटी दोनों जरूरी है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, वेट करोगे या एवरेज करोगे? कमेंट में लिखो अपना प्लान। और अगर आपको ये क्लीन प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट एनालिसिस आप मिस ना करो। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको नेक्स्ट एनालिसिस किस स्टॉक के बारे में चाहिए, तो मैं नेक्स्ट टाइम उस स्टॉक की एनालिसिस आपके सामने लेकर आऊंगा दोस्तों। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और रिजल्ट और चार्ट के डीप डाइव के साथ। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच।